नमस्कार। साथ में एक भाई साहब जुड़ चुके हैं, परिचय लेते हैं। भाई साहब, शुभ नाम सर आपका? गजेंद्र चौधरी। गजेंद्र जी, जो ओलंपिक का ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, आपके और आपके जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत के द्वारा हो रहा है। और सर, मेरा एक क्वेश्चन है, स्पेशल आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस ऐसे कुछ नहीं है, सबके नॉर्मल है। बजरी खनन के लिए जो एनजीटी की गाइडलाइन की पालना नहीं हो पा रही है। और आज दैनिक भास्कर ने स्पेशल खबर दी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मीडिया तो हमेशा से ही, चाहे भास्कर हो, पत्रिका हो या अन्य माध्यम हो, सभी लोग उठा ही रहे हैं इस मामले को। और पूरी राजस्थान की जनता बजरी के मसले को लेकर के त्राई माह में कई वर्षों से, ये कोई नई बात नहीं है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तो बजरी के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। राजस्थान के अंदर करीब 8-10 बड़ी रैलियां करी और बालोतरा के अंदर हमने 3-4 महीने तक धरना चलाया, बहुत बड़ा संघर्ष किया। उसी का परिणाम है कि सरकार कांग्रेस की जाते जाते छोटी लीज देने पर राजी हुई, लेकिन कहीं कहीं बीजेपी की सरकार की भी नीयत खराब हो गई। वो भी माफियाओं को संरक्षण देने लग गए और पैसे लोगों से ले लिए लीज के नाम पर। उसके बावजूद जो पर्यावरण की जो एनओसी होती है वो दे नहीं रहे। जानबूझ के राजस्थान की सरकार माफियाओं को पनपना चाहती है और मिली भगत करके मोटा कमीशन जो बजरी के अवैध कारोबारी है वो सरकार और सरकार के मंत्रियों को और नेताओं को देते हैं। इसलिए सारा मिलाजुली का खेल है। अभी जो कल ही को हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है गहलोत साहब ने ये कहा था अविनाश जी ने कि भाई बजरी के ट्रैक्टर नहीं पकड़े जाएं। उनके बयान के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उनके बयान के दो मायने हैं। जी हाँ। उनका कहने का भाव तो ये था कि भाई छोटे जो मजदूरी करते हैं, घर पे कोई अपना कच्चा मकान बनाने के लिए मान लो एक आधी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आते हैं अपने खेत में से, तो भी खनन वाले उनको पकड़ लेते हैं। जबकि बड़े बड़े माफिया जो अवैध स्टॉक कर रहे हैं और बड़े महंगे भावों के अंदर डंपर बजरी के बेच रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब तो लगभग ये था कि छोटे लोग जो घर पे काम लेने के लिए बजरी लाते हैं तो उनको परेशान पुलिस नहीं करे, खनन वाले नहीं करे। मगर यदि गहलोत साहब अपने डिपार्टमेंट को, खनन विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि भाई आप जो इनकी फाइल है फटाफट एनजीटी को भेजें और क्लियरेंस दिलाएं, वो तो कहां से देंगे? वो तो है नहीं ना, मंत्री स्वतंत्र नहीं है। राजस्थान की सरकार में जो भी मंत्री है उनका खुद का कुछ नहीं है, वो नाम मात्र के केवल मतलब डमी मंत्री है। और चलाने वाले सीएस है जो मोदी अमित शाह से पूरा केंद्र की गवर्नमेंट है जो यहाँ चला रही है। मुख्यमंत्री खुद पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री है। सीएस चला रहा है, सीएम नहीं चला रहा है। सीएस चला रहे हैं। सीएम का, मंत्रियों का कोई नियंत्रण नहीं राजस्थान के अंदर अधिकारियों पर। अधिकारी ही राजस्थान को चला रहे हैं। मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर के बैकग्राउंड में आके कोई मेरे जैसा बड़ा आदमी ट्रैक्टर लेके नदी में चला जाता है तो फिर कार्रवाई होती है। तो 3-4 लाख की सीट पड़ा सकती है, उसकी कार्रवाई होगी तो फिर वो पछताएगा और क्या करेगा। कोई धनी दौरी नहीं है सर, राजस्थान के अंदर जंगल राज है, कोई धनी दौरी नहीं है। कांग्रेस के समय भी यही स्थिति थी और भाजपा के समय भी यही है। मिलाजुली का खेल है, सब लूटने के अंदर लगे हुए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी लगातार पिछले 15 वर्षों से बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी वो संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद आभार, थैंक यू।